Hello guys, my name is Sakshi Thapa and I welcome you all on my YouTube channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing very good. So guys, today I'm really very excited and आप लोग को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं आज एक्साइटेड क्यों हूँ. सो येस, मुझे VY में 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है एंड फाइनली मैंने यहाँ पर 1 ईयर की जर्नी पूरी कर ली और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड जैसे लास्ट ईयर TCS में मुझे 1 ईयर हुआ था, मैंने आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपना वर्क लाइफ बैलेंस, अपना वर्क कल्चर, हर चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करा था. तो आई थॉट कि इस बार भी मुझे आप लोग के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए. बट उससे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज माई होम इज़ जस्ट नियर टू द रोड एंड उसके बाद इसलिए वो गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है. सो सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज़ पहले से ही. 1 ईयर की जर्नी डिस्कस करने वाली हूँ, लाइक मेरी ट्रेनिंग, वर्क लाइफ कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर ओवर हियर एंड कैसा वर्किंग मॉड्यूल चल रहा है यहाँ पे फ़िलहाल BY में एंड कैसी ट्रेनिंग्स रहती हैं, मेरा इंटरव्यू कैसे शेड्यूल हुआ था और मैं कैसे BY में आई फाइनली एंटर टू BY. सो ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में शेयर करेंगे. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज़, आपको तो पता है कि लास्ट ईयर जब मैं स्विच के लिए प्लान करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को देख रही थी एंड ऑलरेडी मेरे पास कुछ ऑफर्स तो थे ही, बट आई जस्ट डोंट वांट टू स्टिक ऑन वन पर्टिकुलर रोल एंड वन पर्टिकुलर ऑफर. सो मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देख रही थी. तो फाइनली मुझे BY के बारे में पता चला एंड आई रीच आउट टू मैनी मैनेजर्स, HRs जो BY में ऑलरेडी काम करते हैं. उनसे मैंने पूछा उस डोमेन के बारे में एंड मैंने उनको बोला कि ओके आई रियली वांट टू हैव इंटरव्यू एंड आप अगर आपके वहाँ पे कोई रोल्स हैं तो आप ज़रूर बताएं. तो ऐसे ऐसे करके मैंने बात करी. देन फाइनली आउट ऑफ नो वेयर, आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे HR का कॉल आता है एंड दे सेड दैट योर प्रोफाइल इज सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर रोल एंड वी वुड लाइक गो हेड विद योर कैंडिडेचर. तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कराया. मैंने भी जल्दी जल्दी हाँ बोल दिया बिकॉज आई डोंट वांट टू वेट एनी मोर बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ थे, ऑलरेडी थे ऑफर्स, बट थोड़ा और जानने के लिए बिकॉज ऑलरेडी जिस प्रोजेक्ट में मैं TCS में काम कर रही थी उसी टूल की जो मदर कंपनी है वो BY है. आप लोग को मैंने भी ये सारी डिटेल शेयर करी है ऑलरेडी. तो उस लिंक उस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग को एक अच्छे से आइडिया हो जाए. तो इंटरव्यू जैसे शेड्यूल हुआ, HR का जैसे कॉल आया, उसके बाद मैंने फटाफट इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया. कुछ ही दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो गया एंड उसके बाद मेरा टेक्निकल राउंड हुआ पहला. उसमें मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूरी चीज़ें पूछी गई कि मैं किस तरह का काम करती हूँ यहाँ, मेरे क्लाइंट्स वगैरह कौन है, आई मीन बेसिक डिटेल्स पूछी. उसके बाद मेरा वर्क रोल पूछा यहाँ पे एंड किस शिफ्ट्स में मैं काम कर चुकी हूँ, क्या मैंने क्रिटिकल केसेस हैंडल करे हैं, किस तरह के केसेस इश्यूज़ मैं हैंडल कर चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें पूछी. ऑल्सो ऑल द थिंग्स विच आर रिटन ऑन माई रेज्यूमे दे हैव आस्क्ड मी बिकॉज डेफिनेटली द इंटरव्यूअर डोंट नो यू, so definitely they'll going to judge you and consider you on the basis of your resume which you and all the details which you have mentioned. तो आपसे वो definitely वही चीज़ें पूछेंगी जो आपने resume में mention की है because they will consider in their mind कि okay इसने ये mention करी है, that means you all know that particular technology or that particular language, anything which you have what you have mentioned. So उन्होंने वो सारी चीज़ें पूछी एंड एज़ यूजुअल मैं आप लोग को कहती हूँ कि अपना रिज्यूमे इस तरह प्रिपेयर कीजिए कि जो चीज़ें आपको आती है वही चीज़ें उसमें ऐड ऑन कीजिए. तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी. सो ऑलमोस्ट इट लास्ट फॉर 1 आवर, 50 मिनट्स 1 आवर का ये इंटरव्यू था. उसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ. उसके बाद फाइनली HR का कुछ 2-3 डेज़ के बाद HR का कॉल आया कि साक्षी आपका ये राउंड क्लियर हो चुका है एंड यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड. सो जब फाइनली मेरा फर्स्ट राउंड क्रैक हो गया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि ओके. तो उसके बाद जब दोबारा HR का कॉल आया तो उन्होंने डायरेक्टर राउंड और मैनेजमेंट राउंड के लिए बोला मुझे कि सेकंड राउंड आपका ये होगा. सो आई थॉट कि ओके फटाफट करवा देते हैं. सो सेकंड राउंड मेरा डायरेक्टर राउंड वाला हुआ और उसके बाद काफ़ी जो सीनियर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ एंड दे वर वेरी फ्रेंडली. उनका बहुत अच्छा अप्रोच था मेरी तरफ एंड दे आस्क्ड मी अबाउट माई प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, व्हाई आई वांट टू स्विच, इज़ इट फॉर सैलरी. सो ये सारी चीज़ें पूछी गई एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपको डालने के लिए. देन फाइनली ये राउंड
राउंड हुआ, ये राउंड भी ऑलमोस्ट 1 आवर का हुआ था। उसके बाद उन्होंने भी मेरे प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में पूछा, क्या मैं काम करती हूँ, क्या क्या डोमेन्स में मैं काम कर चुकी हूँ और कितने वर्जन्स में मैं काम कर चुकी हूँ जेडी के, वो सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद ये राउंड ख़त्म हुआ आफ्टर 1 आवर। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे पता चल गया HR से दोबारा कि ये राउंड भी मैंने क्रैक कर लिया। एंड आई वाज लाइक फाइनली एक और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, बूस्टअप हुआ। एंड उसके बाद थोड़ा लगा कि चलो भाई 2 राउंड हो चुके हैं, अब बस एक राउंड बचा है, ये हो गया तो आई विल बी सेट। हाँ, फिर गाइस फाइनली HR ने मुझे लास्ट राउंड के लिए पूछा। उसके बाद मैंने लास्ट राउंड भी फटाफट शेड्यूल करा दिया ताकि ज़्यादा डिले ना हो। लास्ट राउंड था HR राउंड। HR राउंड में उन्होंने मुझसे बस बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस, वाई आई वांट टू स्विच एंड वाई यू वांट जॉइन BY। सो ये सारी क्वेश्चंस पूछे। फाइनली ये सारी चीज़ें हुए। आप बिलीव नहीं करोगे ये जितनी भी चीज़ें हुई है, मेरे नोटिस पीरियड के हार्डली 15 डेज़ बचे होंगे, उसके 15 to 20 डेज़ बचे होंगे, उसी के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद 15 को मैंने लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन तक तब तक भी मेरे को ऑफर लेटर नहीं आया था। एंड आई वॉज़ वेरी नर्वस कि क्या होने वाला है। उसके बाद फाइनली मुझे HR का कॉल आया कि आपका ये ऑफ़र लेटर है एंड आप बता दीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट कब चाहिए। सो तब तक मेरे माइंड में सेट था कि मुझे कहाँ जाना है। आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई वॉन्ट टू गो विद BY। तो मैंने विदाउट एनी डिले मैंने बोल दिया कि 18 और 19 को देखो वीकेंड है, आप 17 को मुझे कॉल आया, आप 20 को मेरी ज्वाइनिंग कर दो। एंड आई वॉज एक्सट्रीमली वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई BY में। वेरी ओके, व वेरी चिल्ड, लाइक 10 डेज जो था दिसंबर का। बट विद जनवरी से अगर मैं बोलूँ तो जनवरी से मेरी प्रॉपर BY में एंट्री हो चुकी थी। तो येस, दैट्स हाउ आई कम इन टू BY। आप लोग को पता चल गया होगा। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह शुरू हुए प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एंड उसके बाद स्टार्ट हो गया मेरा पूरा कि किस डोमेन में मुझे सिखाया जा रहा है। एंड जो जो फंक्शनैलिटीज़ थी उससे मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे होता है। एंड क्या क्या उस JDWMS के कितने वर्जन्स हैं, हमारे क्लाइंट्स कितने हैं। तो हमें एक बडी मिले थे, वो हमारी टीम का ही पार्ट है, और वो हमें सिखाते थे कि इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, हम किस तरह के केसेस, किस तरह के इश्यूज़ हम यहाँ हैंडल करते हैं, हमारे क्लाइंट्स कितने हैं। सो इनिशियली ये सारी चीज़ें हुई। सो ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी गई। दो आई वॉज एक्सपीरियंस, मैं अगर 15 मंथ्स और कुछ महीने का एक्सपीरियंस था। बट यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट इतना वास्ट है कि यहाँ पर 10 years 12 years के ही एक्सपीरियंस यहाँ पे जस्ट एक एवरेज एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हो कि आई एम नथिंग, सो मतलब इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास। बट स्टिल मुझे पूरा एक प्रॉपर पूरी चीज़ें बताई गई अच्छे से। एंड दैट्स हाउ मेरी BY की जर्नी स्टार्ट्स होती है यहाँ पे। एंड ये तो रहा ट्रेनिंग का पीरियड। सो जैसी मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, आफ्टर माय ट्रेनिंग धीरे धीरे करके मुझे ना और चीज़ों में इन्वॉल्व लेना शुरू कर दिया। लाइक इश्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, केसेस में इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया, जो भी और चीज़ें जो मीटिंग्स वगैरह हो रही थी उसमें इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। सो इनिशियली धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप जैसे सीखते हैं, तो जैसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूरा आपको स्क्रैच से बताया गया। उसके बाद धीरे धीरे लो लेवल के इश्यूज़ आपको दिए, फिर मीडियम, फिर हाई, फिर क्रिटिकल, ऐसे ऐसे करके आपको पूरे अच्छे से आपको स्क्रैच से पूरा सिखाया जाता है। एंड देन ट्रेनिंग ख़त्म हुई, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ मेरा। एंड इनिशियली अगर मैं बोलूँ, यहाँ का जैसे हर कंपनी का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो यहाँ पर जो प्रोबेशन पीरियड है वो है 6 months। कोई बॉन्ड नहीं है, बट येस जो प्रोबेशन पीरियड है वो था मेरा 6 months का। एंड देन आफ्टर 6 months आई गॉट अ कंफर्मेशन फ्रॉम माई मैनेजर कि ओके, नाउ यू आर अ फुल टाइम एम्प्लॉय एट ब्लू यॉन्डर। सो फाइनली मैं आफ्टर 6 months पूरी फुल टाइम एम्प्लॉय बन चुकी थी। दो तब तक वो 6 months में मैं धीरे धीरे केसेस और इश्यूज़ में इन्वॉल्व हो चुकी थी पूरी तरह से। बट आफ्टर 6 months आई वॉज अ कंप्लीट फुल टाइम एम्प्लॉय एट ब्लू यॉन्डर। लेते हैं हमारे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, जो कि शायद सबका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं कहूँ तो आई वुड से अभी तक 1 साल में मुझे कभी ऐसा प्रेशराइज फील नहीं हुआ है, और ना कभी ऐसा माई सीनियर डिपार्टमेंट या कहीं से मुझे ऐसा प्रेशर फील हुआ है। सो कभी भी मुझे कुछ इश्यूज़ आते हैं तो डेफिनेटली दे आर रेडी टू हेल्प। तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी मुझे ऐसा नहीं लगा है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ तो आपको कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड यू हैव टू वर्क फॉर देम। जो भी 9 hours की शिफ्ट है उसमें आपको आपके लंच ब्रेकफास्ट के लिए तो टाइम मिलता ही है, और ब्रेक भी थोड़े थोड़े बहुत इनफ है, बट हर दिन इट्स नॉट पॉसिबल। एंड
वर्क लाइफ बैलेंस मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मैं कभी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। होपफुली आगे भी नहीं होगा। एंड इट वाज वेरी नाइस एंड एक्सपीरियंस ऑफ दिस 1 ईयर। कभी भी मुझे रियली कभी ऐसा फील नहीं हुआ है। सो अब हम बात करते हैं सबसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, दैट वर्क कल्चर। सो येस, वर्क कल्चर इज़ रियली गुड, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड पीपल आर रियली रियली हेल्पफुल ओवर हियर। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कभी भी मुझे कोई इशू आया है या कोई भी चीज़ें मुझे हैंडल करने में दिक्कत आ रही है, सो माई कलीग्स एंड माई सीनियर डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर ऑलवेज ऑलवेज रेडी टू हेल्प। एंड कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ केसेस आपको समझ नहीं आ रहे हो, सो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग को वहाँ पर हेल्प की जाती है। सो उसके लिए तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम। एंड टीम मेट्स आर वेरी फ्रेंडली, देयर अप्रोच इज़ रियली रियली गुड, एंड वेन एवर यू नीड देम, like when you have stuck somewhere, so yes, they are always ready to. सो गाइज, हेयर कम्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ माई ग्रोथ एंड माई लर्निंग। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे आते ही लर्निंग एंड कोर्सेज तो स्टार्ट हो गए थे, बट स्टिल अभी भी ये प्रोजेक्ट इतना वास्ट है रियली। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन ही यहाँ 10 और 12 ईयर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना वास्ट है। आई एम जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन दिस ओशन, सो आप समझ सकते हैं आई एम नथिंग ओवर हियर। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं लर्न करने के लिए, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, अ लॉट ऑफ टूल्स टू लर्न। JDWMS हमारा एक टूल है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है जो हमें लर्न करना पड़ेगा। एंड हम इसकी ब्लू यॉन्डर इज़ अ मदर कंपनी टू दिस टूल, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर साल हम अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाते रहते हैं। सो वी हैव टू कीप आर सेल्फ अपग्रेडेड इन दिस डोमेन। सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। एंड उसके बाद हम अपने आप को अपग्रेड रखते रहें, और काफ़ी चीज़ें अभी बहुत वास्ट है जो अभी धीरे धीरे करके विद एक्सपीरियंस हमें समझ आने लगेगी एंड हम सीखने लगेंगे। हम तो जस्ट वी आर न्यू टू दिस डोमेन, बिकॉज पीपल आर वर्किंग ओवर सो मैनी ईयर्स इन दिस डोमेन, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डोमेन, आई रियली मस्ट से। जब मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड आई वुड थिंक कि मैं इस डोमेन के बारे में और भी ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ अपनी नॉलेज की, मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियोस की भी बनाऊंगी, बट विद एक्सपीरियंस एंड विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डोमेन। बट टिल नाउ आई एम रियली इंजॉइंग ओवर हियर एंड दिस डोमेन एंड दिस टेक्नोलॉजी। सो येस, मेरी ग्रोथ तो हो ही रही है एंड साइड बाय साइड मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिल रहा है काम करते हुए। सो येस, उसके साथ साथ लर्निंग भी हो रही है एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आ रहा है। सो या, इट्स रियली रियली गुड ओवर हियर। सो गाइज, अभी तक मैंने आप लोग को मेरे वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ कल्चर एंड वर्क कल्चर, माई टीम मेट्स, माई प्रोजेक्ट्स एंड मेरा टीम के बारे में और हाउ आई एंटर्ड इनटू VY, ये सारी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है। अब मैं बताने जा रही हूँ यहाँ का सबसे अच्छी थिंग जो मुझे लगी है। अभी रिसेंटली ये पॉलिसी अपग्रेड होके आई है अबाउट जैसे आपको सबको पता होगा कि कोई कंपनीज कम्प्लीटली वर्किंग फ्रॉम होम कर रही है, कोई कम्प्लीटली वर्किंग फ्रॉम ऑफिस कर रही है और कुछ कुछ हाइब्रिड मॉडल कर रही है। बट हियर इन एट BY यहाँ पर एक नई पॉलिसी आई है दैट यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनी वेयर, आइदर फ्रॉम ऑफिस, आइदर फ्रॉम योर होम, और आइदर फ्रॉम एनी वेयर यू वॉन्ट टू बी। एंड उसके बाद लिटरली ये दिस इज़ रियली रियली गुड जेस्चर फ्रॉम BY एंड ये पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। लिटरली आपको अगर हाइब्रिड जाना है, 2 days ऑफिस और 3 days ऑफिस एंड 2 days फ्रॉम होम और 3 days फ्रॉम होम, और आप अपना कम्प्लीटली ऑफिस जाके भी काम कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू, और कम्प्लीटली आप घर से भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। सो दिस इज़ रियली रियली गुड, आई वुड से डिसीजन फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड और फ्रॉम ब्लू यॉन्डर टीम। सो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है जो मुझे लगा है। एंड वैसे अभी तक जब से मेरी जॉब लगी है तब से तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, बट होपफुली मैं जल्दी विजिट करूँगी एक बार ऑफिस, डेफिनेटली टीममेट से मिलने के लिए। टीम की इंगेजमेंट तो बहुत अच्छी है, क्योंकि भले ही वर्क फ्रॉम होम कम्प्लीटली हो चुका है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, सो डेफिनेटली अभी सब वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बट जब भी मौका मिलता है, टीम विद इन 1 month और विद इन 2 month डेफिनेटली मीटअप करती है। सो अभी तक मैंने नहीं करा है, बट डेफिनेटली अब मैं ज़रूर करने वाली हूँ।
मैंने आप लोग के साथ अपना पूरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दिया है। एंड अगर मैं इस वीडियो के एंड में आके इस पूरे चीज़ को समराइज़ करूँ, अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ BY में, तो डेफिनेटली मैं बताऊँगी कि सबसे पहले तो BY का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, टीम्स बहुत अच्छी है। डेली इंगेजमेंट, जैसे मैंने बोला, डेली इंगेजमेंट होता रहता है थ्रू कॉल्स, क्योंकि इतनी सारी टीम को हैंडल करना कोई इतनी इजी बात नहीं है। एंड हम कॉल्स में डिस्कशंस करते हैं, किसी भी इशू आता है तो डेली स्टैंड अप कॉल्स रहती है जो ऑल्टरनेटिव डेज में शेड्यूल्ड है। आपके मैनेजर्स आपको हेल्प करेंगे केसेस में या इश्यूज़, जो भी कोई भी, नॉट जस्ट रिलेटेड टू केसेस, बट कोई भी इश्यूज़ है जो आपको टीम में फेस हो रहा है, या कोई भी कोई आप क्रिटिकल हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसमें आपको डेफिनेटली पूरी हेल्प दी जाएगी। तीसरा मैं बोलूँगी द वर्क मॉड्यूल जो उन्होंने निकाला है, दैट यू कैन ऑपरेट फ्रॉम एनी वेयर, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई वुड से, क्योंकि इसमें सारी तरह के एम्प्लॉय आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, लाइक जिन्हें वर्क फ्रॉम ऑफिस करना है, या जिन्हें घर से काम करना है, या कोई कहीं रह रहा है तो वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। सो दैट इज़ अ रियली गुड डिसीजन। सो अभी अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो मैं लिटरली, आई वोंट लाई, बट मुझे 1 ईयर हो चुका है इस कंपनी में। एंड इस 1 साल में मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि कोई कौन है, अभी तक तो नहीं, एंड होपफुली आगे भी नहीं होगा। बिकॉज आई वुड से कि 1 ईयर एक कंपनी में बिताना और लोगों को जानना एंड काम को जानना, इट्स लाइक इनफ फॉर अस कि किसी को जानने के लिए। एंड आई वुड से अभी तक मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है, एंड होपफुली आगे भी नहीं होगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव till now. And really really amazing experience. I truly believe that जो भी चीज़ें मेरे पास है वो it's only because of God and from the prayers of my family and friends. And it is really really a very soothing and amazing journey at Blue Yonder, and I'm looking forward for more such milestone. अभी 1 साल हुआ है, बस 2 3 4 साल और ऐसे ही माइलस्टोन आते रहे मेरी लाइफ में, एंड आप लोग के साथ मैं इसे शेयर करते रहूँ। Till then, stay safe, stay healthy, and keep supporting Grow with Sakshi. Bye bye.